अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा छठा लेक्चर है और आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा और इंशाल्लाह भी हमें अपने एक्सरसाइज को करने में आसानी होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन वन स्टेटमेंट वन में पूछता है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी आपको ये नंबर गिवन है, दिए गए हैं, उनको पूछता है कि हर नंबर को रिप्रेजेंट ईच नंबर, हर नंबर को आपने रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर, नंबर लाइन बेटा हमने पढ़ा था, ऐसे ऐसी लाइन होती थी जिस पर हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी ये, इस पर हम अपने रियल नंबर को क्या करते थे बेटा, रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर भी यही पूछता है, ये रियल लाइन है आपकी और इस पे आपने नंबरों को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा। अच्छा, हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन वन जो है 3/4, इसको अगर आप कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे बेटा, इसको अगर आप कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.75 आता है। कैलकुलेटर में जस्ट आप 3/4 करेंगे, 3/4 आपके कैलकुलेटर में आपने करना है 3/4, ये आता है आपने। ठीक है बेटा। अच्छा, आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, इसी तरह आप आसानी के लिए ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है बेटा। अगर आप कैलकुलेटर में नहीं करना चाहते हैं, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो आपने क्या करना है बेटा, 4 को हम बाहर रखते थे डिवीज़न में और 3 को अंदर रखते थे। सही है। अब 3 चूँकि 4 से छोटा है इसीलिए हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं। 4 कितना सा 30 सॉरी 30, 4 7 सा 28, 2 बचता है। फिर हम 0 बढ़ाते थे, 4 5 सा 20। पॉइंट से पहले 0 लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता। सही बेटा। ये क्या है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा। कैलकुलेटर में आपका टाइम वक्त कम लगेगा, आप 9th क्लास में हो, कैलकुलेटर इंशाल्लाह अलाउ होगा आपको। और अभी हम इसी को करेंगे। ठीक है बेटा। अगर जिसको नहीं करना है कैलकुलेटर में तो आप इसी तरह कर सकते हैं इसको। ठीक है बेटा। अच्छा, ये नंबर हमें रियल लाइन में रिप्रेजेंट करने में आसानी होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, रियल नंबर लाइन हमारे पास होती है, रियल लाइन हमारे पास होती है बेटा, ये सीधी तो नहीं है लेकिन आपने सीधी स्केल की मदद से आपने सीधी लाइन आपने खींचनी है। ठीक है बेटा। ये हमारी क्या है बेटा, रियल लाइन। रियल लाइन को क्या कहते थे हम, हमने पढ़ा था। हाँ, और इसके बीच में क्या होता था, यहाँ पर ज़ीरो, ज़ीरो को क्या कहा जाता था, ओरिजन। सही बेटा। क्या कहा जाता था, ओरिजन। 1 2 3 अप टू सो ऑन, आगे भी बढ़ा सकते हो आप। ठीक है बेटा। आगे भी बढ़ा सकते हो, -1 -2 -3 -4 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4। आपने 0 पॉइंट क्या, हमें क्या दिया गया है, 0.4 दिया गया है। आपने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे आपने शो करना है। अब ये 0.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए कहाँ पर आएगा, ये 0 से बड़ा है। सही है बेटा। 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से जब बड़ा है तो 0 से इस तरफ, इस तरफ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। और ये 1 से छोटा है, हमारे पास 0 से लेकर 1 है, 1 से लेकर 2 है, 2 से लेकर 3 है। अब ये 0 से बड़ा है तो 0 से इस तरफ आएगा, और 1 से छोटा है 1 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा। ये हम 0.5 बनाते हैं, 0.5, ये 0.75। ठीक है बेटा, 0.75 ये यहाँ पर आप लिखें।
बल्कि आप यूँ करें सबर, 1 मिनट। ये हमारा क्या है, 0.5 है, ये 75 है, 0.75। यहाँ पर हमारा क्या करता है, ये फॉल करता है। ठीक है बेटा, आपने कहाँ पर लिखना है जी, यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है बेटा, अब दूसरा जो क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है या नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाना है। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे, हर एक सवाल को हल करेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है -1/3, -1/3। इसको अगर आप कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, -0.3 समथिंग कुछ आता है, 0.3333 अप टू सो ऑन। ये कौन सा नंबर है वैसे, आपने अगर आपको रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का पता है तो आप बता सकते हैं। सही है, ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग कौन सा होता था, रिपीटिंग रेशनल नंबर रिपीट हो रहा होता था। उसकी एक खासियत क्या थी, एक रिपीट था, एक टर्मिनेट था। पिछला नंबर भी क्या हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था। ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। यानी डेसिमल के बाद नंबर क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। ये माइनस है। अब माइनस है, अब आपने एक ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है, 1 इससे बड़ा है, -2 इस -3 से बड़ा है, -3 इस -4 से बड़ा है। सही है, माइनस में क्या होता था, जितना नंबर बढ़ता है उतना छोटा होता है। मिसाल के तौर पर -1 ग्रेटर देन, आपने पढ़ा है ना बेटा, ग्रेटर देन -2, -2 ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन -5 अप टू सो ऑन। यानी ये क्या होता है बेटा, -1 जो है -2 से ग्रेटर है, ये आपको पता है। ठीक है बेटा, तो जाइए, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये 0 से छोटा है, 0.333। माइनस को देख के हमें पता चल गया कि ये 0 से छोटा है। अगर माइनस नहीं होता जहाँ पर तो ये 0 से बड़ा होता, लेकिन यहाँ पर माइनस है। इसका मतलब ये हुआ -0 से छोटा है और -1 से बड़ा है। सही है, -1 से बड़ा है तो इस तरफ आएगा, 0 से छोटा है तो इस तरफ आएगा। ठीक है बेटा, 0 से बड़ी वैल्यूज इस तरफ आएंगी, 0 से छोटी वैल्यूज इस तरफ आएंगी। ठीक है बेटा, अब देखो ये कहाँ पर फॉल करेगा, यहाँ पर तो हमारा 0.5 है। ठीक है बेटा, -0.5 है। यहाँ पर क्या आएगा, जहाँ कहीं पे फॉल करेगा, ये इधर कहीं पे आएगा। ठीक है बेटा, -0.3333 अप टू 100। ठीक है बेटा, यहाँ पर 0 से थोड़ा सा इस तरफ क्या है, थोड़ा सा इस तरफ ये हमारी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है बेटा, आप नोट करें अच्छे से। हमारा तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा हमसे क्या पूछता है, फोर क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन, चार सही 1/2। तुम्हें क्या पढ़ा जाता है बेटा, ये 4 सही 1/2 इसको पढ़ा जाता है, 4 सही 1/2। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक है बेटा, तो इसको हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है बेटा, देखें आप थोड़ा सा इसको सोल्व करने की कोशिश करें। 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई लिखा नहीं गया, 2 1 2 2 2 द 4, 2 1 2 2 2 द 4 नहीं होता है, सॉरी। ये क्या होता है 4, हाँ ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, मल्टीप्लाई होंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 9, 9/2। ये सवाल होता है। ठीक है बेटा, ये 4 से ही 1/2 पढ़ा जाता है। ठीक है बेटा, और इसको क्या करना है आप अभी वो क्या कहते हैं, डिवाइड कर सकते हैं आप। हमने क्या किया है,
डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आया है 9/2 डिवाइड करने के बाद 4.5 हमारा क्या है बेटा आंसर आया है। सही है। इसका रियल लाइन हमारे पास थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, 4 से आगे बढ़ रहा है ना बेटा, 5, ये 0.5। अब ये वैल्यू कहाँ फॉल करेगी बेटा, ये वैल्यू फॉल करेगी यहाँ पर, किधर फॉल करेगी, ये 0.4.5 है। ठीक है बेटा, ये क्या है 4.5 है। सही है, 4 से थोड़ा सा बड़ा है, 4.5 है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है √-√8। आप कैलकुलेटर में हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा। सही है, अगर आप कैलकुलेटर में हल नहीं करते हैं तो -2 का तो आपको पता है, या 2√√2 का आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आती है, 1.412 समथिंग कुछ आती है, इसी तरह की वैल्यू आती है। सही है बेटा, 2 का आपको पता है। बल्कि हम यूँ करते हैं, चलें एक दूसरा तरीका हम इसका करते हैं। अगर खुद से सोल्व करना चाहें तो क्या आता है बेटा, 2 × 2 × 2 क्या होता है, 2 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 2 के कितने बने, 2 की पावर 3 है बेटा, 2 की पावर क्या बनी 3। बल्कि अभी हाँ चलो पढ़ते हैं, 2 की पावर 3 बनी। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई थोड़ा करना चाहें तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1। अब स्क्वायर रूट बहुत दोनों पे अलग अलग अप्लाई करें आप, प्रोडक्ट रूल आगे हम पढ़ेंगे। ये स्क्वायर रूट ये आपस में कट गए, 2 × √2, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती थी, √2 की वैल्यू 1.4123 समथिंग कुछ भी आती थी बेटा। सही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आप मल्टीप्लाई करें, देखिए बेटा कैलकुलेटर में करें आप। सही है, आपका टाइम बच जाएगा, अलाउ है 9th क्लास में कैलकुलेटर। ठीक है बेटा, आप कैलकुलेटर में ही करें, ये लंबा हो जाएगा फिर। सही है बेटा, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। कैलकुलेटर में लिखें आप माइनस और स्क्वायर रूट, इसको क्या कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं, रेडिकल साइन आगे पढ़ेंगे हम। और अंदर वाले को क्या कहते हैं, रेडिकांट, ये आगे पढ़ेंगे बेटा इंशाल्लाह। इसको अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो कैलकुलेटर आपको क्या देगा, -2.8284 -2.82848271 अप टू क्या है 247 समथिंग कुछ देता है बेटा, इतनी बड़ी वैल्यू देता है। आपने जैसे याद रखना है 1 2 3 तक लिखना है। ठीक है बेटा, ये सारी बड़ी वैल्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं है। -2 कहाँ पर फॉल करता है, -2.82 भी मैटर करता है। ठीक है बेटा, 82 भी मैटर करता है। सही है, अब जी कहाँ पर फॉल करेगा, -2 तो यहाँ पर फॉल करता है। ठीक है, हमें पता है इससे भी बड़ी है, ये -2 से भी छोटी है, -2 ये 3 के करीब करीब है, इधर है -2.82 बेटा, यहाँ पर यहाँ कहीं पर आती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आती है ये वैल्यू। सही है बेटा, यहाँ पर ये वैल्यू फॉल करेगी। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान है बेटा, इसको समझने की थोड़ी सी आप तवज्जो देंगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो पहले हमने किया था वही है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। क्या था, 1/2, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 9, 9/2 इक्वल टू -4.5। क्या बेटा, -4.5, ये कहाँ पर फॉल करेगा, ये वैल्यू कहाँ पर फॉल करेगी बेटा, ये वैल्यू जो फॉल करेगी यहाँ कहीं फॉल करेगी। ठीक है बेटा, ये हमारा -5 है, ये -4.5 है। ठीक है,
ये यहाँ पर फॉल करेगी बेटा, ठीक है। ये वैल्यू हमारी कहाँ पर फॉल करेगी, यहाँ पर फॉल करेगी, आप नोट करें। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1/3। अच्छा, वो प्लस का पहले हमने किया था, अभी ये प्लस का है। 1/3 इक्वल टू 0.3333 अप टू सो ऑन, ठीक है बेटा। अब ये कहाँ पर फॉल करेगा, ये वैल्यू कहाँ पर फॉल करेगी, ये 0 से बड़ी है, ठीक है बेटा। माइनस नहीं है यहाँ पर, अगर माइनस होता तो 0 से ये वैल्यू छोटी हो जाती। ये माइनस नहीं है बल्कि प्लस है, इसलिए ये 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, ठीक है बेटा। 1 से छोटी है तो ये वैल्यू यहीं कहीं पे फॉल करेगी। ये 0.5 है, 0.5 से भी छोटी है, 0.3 है, ठीक है बेटा। यहाँ कहीं पे फॉल करेगी बेटा, ये वैल्यू यहाँ कहीं पे क्या करेगी, फॉल करेगी। 0.333, ठीक है बेटा। यहाँ कहीं पे ये वैल्यू फॉल करेगी। ऐसे छोटी कम आप स्केल की मदद से सही से बना सकते हो, ठीक है बेटा। आप स्केल में आप इंच वगैरह सारा कुछ दिया गया है, आप स्केल की मदद से अच्छे से बना सकते हो। अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है -7.8 है बेटा। क्या है, -7.8 है। इसको आप अगर कैलकुलेटर में हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस क्या आता है बेटा, 0.875 आता है बेटा, 875 आता है। अब इसका कोऑर्डिनेट किधर होगा बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट किधर होगा, आपने पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ये किधर होगा बेटा हमारा, ये हम सारी वैल्यूज को मिटाते हैं, मिटाते हैं, मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब ये देखो 0 से छोटी है क्योंकि माइनस है, 0 से छोटी है लेकिन 1 से बड़ी है, -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी है। क्या आएगा, 0 से छोटी है तो इधर आएगी, इधर कहीं पे आएगी बेटा ये, ठीक है बेटा। -0.875 समथिंग इधर 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 आएगी। ये वहाँ तक गई लेकिन इधर कहीं पे आएगी, इधर, ठीक है बेटा। जो लाइन मैंने खींची है अभी इधर, ठीक है बेटा। तो इससे हमारा क्या हो गया, हमारा जो पहला स्टेटमेंट था बेटा कंप्लीट हो गया। हम अपने दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, हम अपने दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं बेटा अभी। अच्छा बेटा, हमारी जो दूसरा स्टेटमेंट जो थे है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। यानी आपने क्या करना है बेटा, प्रॉपर्टीज़ जो आपने पढ़ी है उनको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रॉपर्टीज़ अच्छे से किया होगा। और अभी देखें क्या कह रहा है बेटा, ये आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को पहचाने, दैट जस्टिफाइज यानी जो उसको जस्टिफाई करती हो, ठीक है बेटा। यानी इसमें देखिए यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है बेटा, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई इंटू माइनस y-2। 1 को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ खुद आती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या थी, मल्टीप्लिकेटिव इसका सलूशन आप करें, सलूशन भी आप लिखें, ठीक है बेटा। सलूशन करके आप लिखें ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेटा, टी, ठीक है बेटा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, 1 मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू ए। किसी भी नंबर को आप ए से मल्टीप्लाई करें वो नंबर खुद आ जाता है बेटा। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा दूसरे क्वेश्चन में ये नोट करें बेटा जल्दी से आप। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है क्या कहता है, 0.2 इंटू 5 इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 1 आया। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, ये आप देखें, एक सेकंड के लिए सोचिए। ये थी हमारे पास, ये 0.2 है ना बेटा,
इसको आप सोचिए क्या हो सकता है ये 0.2। 0.2 दर हकीकत 1.5 है बेटा। क्या है? 1.5 है। ये क्वेश्चन वालों ने इसी तरह दिया, सवाल करने वालों ने इसी तरह किया है। 1.5, 5 को बाहर रखे, 1 को अंदर रखे, पॉइंट लगा के 0 पढ़ाए। 5 2 ज़ा 10। क्या है बेटा? 0.2। ये क्या है? दर हकीकत 1.5 है। ठीक है बेटा। अब इसको मज़ीद इस तरह करते हैं हम। 1.5 इंटू 5, 5 से कट गया, 1 आया। ये कौन सा था? इन्वर्स। ये क्या है? ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है बेटा। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है बेटा। अच्छा, नोट करें जल्दी से बेटा इसको। अच्छा, हमारे पास है हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्या कहते हैं? पूछता है हमारा तीसरा पूछता है बेटा, हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है x+2 प्लस y इक्वल टू y प्लस x+2। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा हमारी? आप देखिए, गौर करें थोड़ा सा। आपने x+2 को इधर लेकर आए हैं, इसको इधर रखा, सही है बेटा। इनकी जगह को चेंज किया। किस में चेंज करते थे हम? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या करते थे? एक दूसरे की जगह को, ये ए, इसको ए माने आप, इसको बी माने। ठीक है बेटा। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्या थी हमारी? कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव। कौन सी थी बेटा? कम्यूटेटिव। इस सारे को आपने ए मानना है, इसको उधर लेकर गए, यो था इधर लेकर आए। कम्यूटेटिव चेंज किया जगहों को। कम्यूटेटिव का मतलब ही चेंज करना है बेटा। कम्यूटेटिव। ठीक है बेटा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहें। सॉल्यूशन लिखने के बाद यूँ करें आप बेटा। ठीक है। प्रॉपर्टी या आप कम्यूटेटिव लिखें। जल्दी से आपने बेटा नोट करें आप इसको। अच्छा, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमसे क्या पूछ रहा है? अच्छा, -3b प्लस 3b। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? सोचे आप। हमने पढ़ा था ये क्या था? एडिटिव इन्वर्स। क्या था? एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? प्लस माइनस। हर नंबर अपना एडिटिव इन्वर्स होता है। हर रियल नंबर अपना एडिटिव इन्वर्स होता है। सही बेटा। ये क्या है हमारा? एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स आपने सॉल्व करने के बाद नीचे थोड़ा सा नीचे लाइए, आपने लिखना है। ठीक है बेटा। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा? ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे क्या पूछता है बेटा? x प्लस, नेक्स्ट कौन सा है? 5। x+5 -1 इक्वल टू x+5 -1। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? एसोसिएटिव। कौन सी है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। ठीक है बेटा। एसोसिएटिव। सॉल्यूशन करने के बाद आपने लिखना है। ठीक है बेटा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछता है हमसे? हमसे पूछता है -3 -2 -y इक्वल टू 6 प्लस 3y। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा? इसको आप गौर करें थोड़ा सा। सही है।
3 2 से क्या होता है 6, यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, -6 से माइनस बाहर है तो माइनस माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, पहले माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा जी, यहाँ पर लिखा है इन्होंने। अच्छा 3 × 3y होता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको पूरा याद नहीं है तो आप जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। आवर क्या है बेटा, आवर, आवर कौन सा है ये, सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, आप नोट करें अच्छे से, जल्दी से नोट करें।